नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12 का नेम रिएक्शन देखेंगे, जिसमें एक नंबर जो हम लोग का नेम रिएक्शन था ऊर्ज अभिक्रिया, उसको हम लोग देख चुके हैं। दूसरा जो हम लोग का है वह फिटिंग अभिक्रिया है, तो देखेंगे आज हम लोग फिटिंग अभिक्रिया, यानी कि दूसरा नंबर जो हम लोग का है वह है फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए हम लोग देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया को। देखिए फिटिंग अभिक्रिया जो होता है, इसमें हम लोगों का जो परिभाषा होता है कि एराइल हैलाइड को अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को डाई एराइल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिएगा यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि इसका जो सैंपल है वो क्या होता है, उसके बाद उसके आधार पर हम लोग परिभाषा को देखेंगे। तो ये कह रहा है यहाँ पर आपसे कि एराइल कह रहे थे, एराइल के लिए हम लोग AR का प्रयोग करते हैं। अब पता है आपको कि हैलाइड के लिए हम लोग X का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं एराइल हैलाइड, तो एराइल के लिए AR और हैलाइड के लिए हम लोग X लिख लिए, यानी कि आपका यह एराइल हैलाइड हो गया। कह रहा है उसके बाद कि एराइल हैलाइड को हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से, यानी कि देखिए सोडियम धातु से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि 2Na यहाँ पर है, तो Na का मतलब का सोडियम होता है। तो कह रहे हैं कि सोडियम धातु से हम लोग क्या कराएंगे कि यहाँ पे अभिक्रिया अगर करा रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर, यानी कि ड्राई, यहाँ पर ड्राई ईथर यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम लोग यह अभिक्रिया कराएंगे। तो हम लोग का देखिए प्राप्त होता है यहाँ पर AR, यानी कि एक एराइल और एक यहाँ पर एराइल, यानी कि डाई एराइल हमको प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं डाई एराइल। देखिए इसको हम लोग कहते हैं, अगर AR है तो इसको हम लोग एराइल कहते हैं, X का मतलब होता है हैलाइड, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एराइल हैलाइड। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको एराइल हैलाइड, इसको हम लोग एराइल हैलाइड कह सकते हैं। देखिए इसको ही हम लोग अगर हाइलो एल्केन में देखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाइलो एरिन्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए X का मतलब होता है हाइलो, जिसको हैलाइड हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाइलो, हाइलो इसको हम लोग एरिन्स कह सकते हैं, हाइलो एरिन्स हम लोग का होता है। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए, अब अगर हम लोग परिभाषा के बात करें कि परिभाषा क्या होगा, तो उसको अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो देखिए अब कितना सुंदर से परिभाषा यहाँ से हम लोग याद करेंगे। कह रहा है यहाँ पे देखिए कि एराइल हैलाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं, कहेंगे इसको हम लोग कि एराइल हैलाइड या हाइलो एरिन्स को ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से जब अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एराइल प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया हम लोग का फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा, बिल्कुल आपको यहीं पे याद हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए कि एराइल हैलाइड या हाइलो एरिन्स को ड्राई ईथर, यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एराइल प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया हम लोग का फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिएगा इसको हम लोग बोर्ड पर परिभाषित करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि जब लिखेंगे यहाँ पर कि एराइल हैलाइड, दोनों में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जब एराइल हैलाइड या लिख लीजिएगा या हाइलो एरिन्स को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, लिखेंगे यहाँ पर कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से
सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो डाईएरीन्स या डाई एक हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर डाई एराइल प्राप्त होता है। डाई एराइल प्राप्त होता है, लिख लेंगे। और डाई एराइल प्राप्त होता है, डाई एराइल प्राप्त होता है, यहाँ पे कोमा लगेगा, कोमा इस अभिक्रिया को फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक बार फिर से हम परिभाषा को पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा। कर जब एराइल हैलाइड या हाइलोएरिन्स को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एराइल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हूबहू हम लोग यहाँ से परिभाषा इसका निकाले हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल आपका क्या होगा, तो एग्जाम्पल हम लोग का देखिए इस प्रकार से। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो कह रहे हैं यहाँ पे एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड की अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक्स हाईलाइट लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए इसी को अगर संरचना ब्लैक की तरह है तो उसको हम लोग एराइल कहते हैं। उसमें एक्स लग गया तो उसको हम लोग हाईलाइट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्लस आपका है तो लिख लेंगे प्लस, और 2Na आपका है तो लिख लेंगे यहाँ पर 2Na। यहाँ पर देखिएगा फिर कह रहा है वहां पे आपका एक्स यानी हाईलाइट तो हाईलाइट लिख लेंगे, और ए आर कह रहा है यानी कि एराइल को आपको कह रहा है तो एराइल को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे कि आपका यह एराइल हो गया, और इससे बॉन्डेड है तो लिख देंगे बॉन्डेड। फिर कह रहा है कि ड्राई ईथर आपका है तो लिख लेंगे यहाँ पे ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे बनता क्या है, कह रहा है कि 2R हम लोग का बनता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो छूट गया, देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2Na, एक्स भी यहाँ पे बना है तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग का जो ये हाईलाइट है और ये हाईलाइट है, एक हाईलाइट और एक हाईलाइट, दो हाईलाइट है, और यहाँ पे 2Na है तो दोनों हाईलाइट जो होता है कि 2Na से मिल जाता है, इनकी बन जाता है हम लोग का 2NaX बन जाता है। और यहाँ पर जो आप लोगों का है ये हम लोग का संरचना बन जाता है कि दो एराइल आपस में मिल जाता है, और इस प्रकार से हम लोगों को बन जाता है, और इस प्रकार से हम लोग का बन जाता है। देख लेंगे हम कि यह दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो देखिए यह थोड़ा सा हम लोग का दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। इस प्रकार देखिए हम लोग का बन रहा है, और इसी को हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे। इसको देखिए हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग का डाई एराइल है, इसको हम लोग कहते हैं डाई एराइल। अगर देखिए इसको अगर और इसको या करके अगर लिख दे या करके, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं C2H5। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते। अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहे तो C2H5 और C6 यहाँ पे C6H5, और यहाँ पे आपका X है तो X लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 2 आपका Na है तो Na लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे X है तो यहाँ पे X लिख दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि X की जगह पर Cl का प्रयोग, Cl का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं तो लिखेंगे Cl यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे C6H5। तो देखिए आपका बनता क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ड्राई ईथर, तो लिख लेंगे ड्राई ईथर, क्योंकि यह जो घटना है यानी कि यह जो क्रिया है हम लोग ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं।
और यहाँ पे देखिए बनेगा आपका, देखिए 2Na है तो एक Cl और एक Cl, 2 Cl हो जाएगा तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 2NaCl, और उसके बाद बचा के आपका C6H5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा C6H5। तो देखिए हम लोग का फिटिंग अभिक्रिया जो होता है यही होता है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा